Good morning students, welcome in Unique School, Sikar. In previous classes, we were reading about synthetic fibers and plastics. Today, now in this class, we are reading about materials, metals and non-metals. Our fourth chapter, chapter 4, materials, metals and non-metals. Okay, metals and non-metals. फर्स्टली अपन बात करें तो अपनी नेचर के अंदर नेचुरली ऑक्यूरिंग और यदि मैन मेड की अपन बात करें तो वेरियस जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने को या अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उन पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस्ड किया गया है। ऑलमोस्ट 1018 एलिमेंट्स जो है उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर दिया गया है। 3 एलिमेंट्स जो थे उनको 2017 के अंदर ही क्या किया गया था, पीरियोडिक टेबल के अंदर फाइनली उनको पुटअप किया गया था। अपनी बुक जो है उस बुक के अंदर 115 एलिमेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है या उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जो 3 मैन मेड्स और जो एलिमेंट्स जो हैं वो मिले हैं उनकी जो है हिस्ट्री अपने बुक के अंदर नहीं दी हुई है। तो अपन 115 एलिमेंट्स जो है इनकी अपन बात करें तो इन 115 में से 92 जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स क्या है, नेचुरली ऑक्यूर है और 23 एलिमेंट्स जो है ये 23 एलिमेंट्स क्या हैं, मैन मेड हैं या मैन मेड की अपन बात करें तो ये कैसे हैं, सिंथेटिक है। ओके, और इन नेक्स्ट अपन बात करें इनमें से तो इनमें से भी ऑलमोस्ट 90 जो एलिमेंट्स हैं 90 एलिमेंट्स तो क्या हैं, मेटल्स हैं और इसके अलावा 18 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नॉन मेटल है और 7 एलिमेंट्स जो हैं ये किस में आते हैं, मेटलॉइड्स की सीरीज में आते हैं। किस में आते हैं, मेटलॉइड्स में। 90 एलिमेंट्स तो क्या है, मेटल है, 18 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल है और 7 क्या है, मेटलॉइड है। तो अपन यदि बात करें जो एलिमेंट है इन एलिमेंट को मेनली अपन 3 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, यदि अपन डिफरेंट करें, यदि इनको सेपरेट करें मेटल और नॉन मेटल को तो उनको बाय द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मेथड पर अपन उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको मेटल की श्रेणी में सीरीज में रखा गया है, जो नॉन मेटल के एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको नॉन मेटल में रखा गया है, और जो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको शो करते हैं तो उनको किस में रखा गया है, मेटलॉइड्स की जो श्रेणी है उसमें रखा गया है। इसके बाद में अपन बात करें तो अपनी बुक के अंदर सीरीज़ में कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में उनके जो नेम है वो बताए गए हैं, उनके साथ में उनके सिंबल जो है वो सिंबल बताए हुए हैं। जैसे कि लाइक एज में सम यहाँ पर नॉन मेटल्स की अपन बात करते हैं, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम का जो सिंबल है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपन बात करें पोटेशियम की कि पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि लाइक एज अपन और बात करें जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अपन बात करें गोल्ड तो गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपन बात करें सिल्वर, सिल्वर को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपन बात करें यूरेनियम,
तो यूरेनियम को U से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप से वेरियस जो मेटल्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट कितने 90 एलिमेंट्स जो है उन वो क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे कि प्लेटिनम है, मरकरी है, टिन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है। तो इस टाइप से वेरियस हैं, जैसे कि लाइक एज अपन बात करें, जैसे कि और आपको मैं बताऊं, जैसे कि आयरन है तो आयरन का क्या होता है, Fe होता है। कॉपर है, कॉपर का क्या होता है, Cu होता है। अपन बात करें निकेल है, निकेल का क्या होता है, Ni होता है। तो ये सिंबल्स जो है, ये सिंबल्स दिए हुए हैं, तो इनको अपने को अपनी जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर आपको फर्स्ट पेज में लिखना है और इनकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इनको क्या कर सको, इनके सिंबल के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई जो है इनको कर सको। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स की। किसकी बात करें, नॉन मेटल्स की अपन बात करें तो नॉन मेटल्स में कौन से आते हैं, जैसे कि लाइक एज कार्बन है जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन है O से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन है उसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है, नियोन है उसको Ne से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोरीन है उसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जैसे क्लोरीन है तो उसको Cl से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्गन है, ऑर्गन को Ar से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीलियम को He से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रिप्टॉन है जिसको Kr से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीनोम है जिसको Xe से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेंडम है जिसको Rn से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस टाइप से वेरियस जो है, यानी कि ऑलमोस्ट कितने हैं, 18 जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और आफ्टर देन अपन बात करें तो 7 क्या है, 7 को किस में रखा गया है, मेटलॉइड्स की श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो ओवरऑल अपन बात करें तो 115 जो है एलिमेंट्स जो है जिनका क्लासिफिकेशन अपने बुक के अंदर बताया हुआ है, तो उन 115 जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, और 3 पार्ट्स में अपन ने उनको किस में दिया, डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड की फॉर्म में डिवाइड किया। मेटल्स के अंदर अपन ने 90 एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स में 18 और मेटलॉइड्स में 7 एलिमेंट्स को रखा। अपन ने कहा कि सम एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली ओक्योर होते हैं और कुछ जो सम हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो अपन ने कहा कि 92 एलिमेंट्स जो हैं वो तो नेचुरली ओक्यूरिंग है, यानी जो नेचर से अपने को गेन हुए हैं। और इसके अलावा जो 23 जो एलिमेंट्स हैं उन 23 एलिमेंट्स को मैन द्वारा क्या किया गया, फैक्ट्रीज में उनका मैन्युफैक्चरिंग की गई है, तो उनको क्या किया गया है, उनको कहा जाता है सिंथेटिक एलिमेंट्स। इन नेक्स्ट अपन बात करें कि जो मेटल्स है या जो नॉन मेटल्स है इनको अपन किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इनको अपन डिफरेंशिएट करते हैं बाय द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। किससे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से। फर्स्टली अपन यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले फर्स्टली मेटल की पढ़ेंगे, आफ्टर देन नॉन मेटल की अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बेस पर अपन इनमें डिफरेंस लिखेंगे मेटल और नॉन मेटल में। आफ्टर देन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में अपन इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अपन स्टडी जो है वो नेक्स्ट जो क्लासेस होगी अपन उनमें करेंगे। तो फर्स्टली अपन यहाँ बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो मेनली सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है मेटल की वो आती है फिजिकल स्टेट। क्या आती है, फिजिकल स्टेट। जनरली अपन जानते हैं स्टेट जो है
कोई भी जो मैटर है उस मैटर जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, 3 स्टेट होती है उसकी, प्रेजेंट नहीं होता है सॉरी, 3 स्टेट होती है मैटर की। एक तो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपन यदि बात करें मेटल की, तो मेटल जो है ये मेटल जनरली कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। बट यदि एक अपन इसका एक्सेप्ट देखें, यदि इसका एक्सेप्ट अपन देखें तो इसका एक्सेप्ट क्या आता है? एक इसका एक्सेप्ट है मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg, जिसका सिंबल क्या है? Hg, जिससे Hg से उसको लिखा जाता है मरकरी, या सामान्यतः उसको हिंदी में बोला जाता है पारा। तो जो कि कहाँ पर फिलअप होता है? जिस थर्मामीटर के अंदर ये फिलअप होता है। और ये कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अपन ने बात की फिजिकल स्टेट की, तो मेटल जो है, मेटल की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? मेटल जनरली जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट एक्सेप्शन जो के तौर पर अपन बात करें तो मरकरी जो है, ये मरकरी कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है? लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। आफ्टर देन सेकेंड अपन बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है लस्टर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लस्टर प्रॉपर्टी। मेटल्स जो होते हैं ये मेटल्स जनरली कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? लस्ट्रियस होते हैं। कौन कैसे होते हैं? लस्ट्रियस होते हैं। लस्ट्रियस यानी कि चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। इनकी सरफेस जो होती है वो सरफेस इनकी क्या होती है? लस्टर होती है। अब ये लस्ट्रियस जो प्रॉपर्टी है ये कब शो करते हैं? क्या नाइट टाइम और डे टाइम बोथ टाइम ये प्रॉपर्टी शो करते हैं? मोस्टली जो यदि अपन मेटल्स में अपन देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि डे टाइम जब सनलाइट जब उनके ऊपर गिरती है तो उस सनलाइट के रिफ्लेक्शन से वो क्या करते हैं? लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। अपन ने बात कहा कि अपन ने पढ़ा कि मेटल जो है वो कैसे होते हैं? लस्ट्रियस होते हैं। तो मेटल जो है वो लस्ट्रियस क्यों होते हैं? व्हेन ये लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं तो मैंने कहा कि बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा क्या करते हैं? ये लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट सम यदि अपन देखें, सम एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि बात करें गोल्ड की अपन बात करते हैं, सिल्वर की अपन बात करते हैं, एल्यूमिनियम की अपन बात करते हैं, तो ये क्या नाइट टाइम में भी क्या होते हैं? ये लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये नाइट टाइम पर इनके जो लस्ट्रियस प्रॉपर्टी जो ये शो करते हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इनमें क्या होती है? सेल्फ की जो लस्ट्रियस प्रॉपर्टी है, सेल्फ का जो लस्ट्रियस जो प्रॉपर्टीज़ का जो सेल्फ जो लस्ट्रियस प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ड्यू टू दिस रीज़न ये नाइट टाइम में भी क्या होते हैं? लस्ट्रियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स की अपन ने बात की है। थर्ड अपन बात करें तो कलर, किसकी बात करें? कलर की अपन बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ग्रेन कलर होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रेइश होते हैं कलर के अंदर। बाकी वेरियस कलर्स के अंदर भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन बात करें हार्डनेस। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें? हार्डनेस प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो जो मेटल्स हैं ये मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? मेटल्स आर जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। पहले तो ये बात कि हार्ड अपन किसको कहते हैं? ठीक है, जैसे कि अपन ने 2 वर्ड आते हैं, एक तो होता है हार्ड, आपने सुना होगा, टफ सुना होगा। तो ये जो हार्ड है, इस हार्ड की डेफिनेशन क्या है? हार्ड से अपन यहाँ क्या मीन्स निकालते हैं? हार्ड का मीन्स ये है कि जब अपन कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट को अपन कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने पर अपन उसको यदि कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो ये क्या कहलाता है? हार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हार्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ड कहते हैं कि व्हेन वी डू नॉट कंप्रेस इफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। बट यदि एक्सेप्शन के तौर पर देखें, एक्सेप्ट की फॉर्म में, तो एक्सेप्ट जो सोडियम है,
पोटेशियम है और इसके अलावा लिथियम। सोडियम का जो है सिंबल होता है Na, पोटेशियम का K और लिथियम जो है इसका होता है Li। ये जो 3 जो मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर हैव सॉफ्ट इन प्रॉपर्टीज़। कैसे होते हैं ये होते हैं सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट होने का मीन्स क्या है कि इनको इजी वे में क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, या फिर अपन ये कहें तो इनको क्या किया जा सकता है, नाइफ से कट किया जा सकता है, कट बाय नाइफ। ओके, तो ये क्या हो गए, इसके एक्सेप्ट हो गए हार्डनेस प्रॉपर्टी के। तो अपन ने पढ़ा कि जनरली जो मेटल है वो मेटल हार्ड होते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की यदि अपन बात करें तो तीनों ही थ्राइस आर कैसे होते हैं, एक्सेप्शन के तौर पर तीनों ही कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट अपन बात करें 5th पॉइंट, सोनोरस। कौन सी प्रॉपर्टी, सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस क्या होता है, सोनोरस होता है कि अपन बात करें कि जैसे कि कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो किसी अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट से जब कनेक्ट होता है या जब उनसे टकराता है तो टकराने पर वो क्या करता है, साउंड उसके अंदर क्रिएट होता है। जैसे कि अपन यूज़ में लें, जैसे कि स्कूल बेल है, तो स्कूल बेल है वो जैसे कि पीरियड लगाने के लिए या फिर जैसे अपने कंप्लीट जब छुट्टी होती है स्कूल की, देन क्या करते हैं उस बेल का यूज़ में लेते हैं। तो उस बेल से क्या होता है, बेल को क्या करते हैं किसी सॉलिड सरफेस से वो क्या होती है उसको टच किया जाता है या उसको हीट किया जाता है, देन उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड उसमें से प्रोड्यूस होता है। तो इसी प्रकार जैसे कि आयरन है, आयरन की जो स्कूल बेल है वो आयरन की बनी होती है, या टेम्पल बेल है तो वो किससे मेडअप होती है, आयरन से मेडअप होती है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। तो अपन ने कहा कि मेटल्स जो हैं ये जनरली कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सोनोरस जो प्रॉपर्टी है इस सोनोरस प्रॉपर्टी को वो शो करते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें 6 पॉइंट, डेंसिटी। अब यहाँ वर्ड आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी का पहले तो मीन्स अपन ये जाने कि डेंसिटी होती क्या है, व्हाट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी की अपन बात करें, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिखा जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं लाइक एज बात करूं कि जैसे मान लो कि ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका 100% वॉल्यूम है, इसका 1% यानी पर यूनिट पार्ट, ये इसका पर यूनिट पार्ट है ना, इस पर यूनिट पार्ट के अंदर कितना इसमें मास कंटेन है, वो मास उसका क्या कहलाता है, ये मास उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। इस मास को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ओके, एट नेक्स्ट अपन बात करें तो डेंसिटी की अपन बात करें तो जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स जो हैं ये हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स की कैसी डेंसिटी होती है, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। अब हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्शन के तौर पर देखें तो यही सोडियम, पोटेशियम और जो लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम जो है मेनली ये क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शन है, किसके, हाई डेंसिटी के, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। अब लो डेंसिटी अपन किस बेस पर कह सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है वो लो किससे होती है, तो इसकी लो डेंसिटी होती है इनकी वाटर से, क्योंकि ये वाटर की सरफेस पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, यदि इनकी डेंसिटी हाई होती है, जैसे कि मान लो एक तो अपन कोई आयरन स्ट्रिप लेते हैं और आयरन स्ट्रिप को अपन क्या करते हैं, वाटर के अंदर अपन डालते हैं, तो वाटर में जैसे अपन पुट करते हैं वो वाटर के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाती है। बट जैसे सोडियम और पोटेशियम मेटल को अपन क्या करते हैं, वाटर की सरफेस पर जब अपन उसको पुटअप करते हैं, देन वो क्या हो जाती है, उस वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। इट मीन्स उनकी जो डेंसिटी है, यानी सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होती है, लो होती है रेदर देन किसके, वाटर के, इसलिए वो वाटर की सरफेस पर क्या करती है,
फ्लोट करती है। तो ये यहाँ पर इस डेंसिटी का क्या है, ये एक्सेप्शन है। कौन? सोडियम और पोटेशियम। ओके, तो यहाँ अपन ने मेनली यहाँ अपन ने आज 6 जो है वो फिजिकल स्टेट अपन ने फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ी है किसकी? मेटल की, जिसमें अपन ने पढ़ा पहले फिजिकल स्टेट जो मेटल की होती है सॉलिड, आफ्टर देन अपन ने इसकी लस्टरस प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर कलर, हार्डनेस, सोनोरस, और एट द एंड अपन ने डेंसिटी के बारे में अपन ने जाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, और आफ्टर देन अपन नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।